हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा प्लांट बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। जेड प्लांट इसको लेके आई हूँ आपके साथ और इसकी कुछ बातें शेयर करूँगी। पर ये देखिए, मेरे गुलदाउदी में कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। तो साथियों, आज का प्लांट है जेड प्लांट और मेरे व्लॉग में मेरे आपका वेलकम है। मेरी वीडियो को जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और यहाँ पर भी मैंने जेड प्लांट रखा हुआ है, ये लेडी पाम के सामने। यहाँ खूब धूप आती है तो दिन की धूप भी इसको चाहिए होती है। तो ये पौधा ऐसा है, इसको सभी पसंद करते हैं और बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स जो गार्डनर हैं उसके लिए तो ये वरदान है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को हम कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। पानी में इसके कटिंग को लगा सकते हैं, वह भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो फ्रेंड्स, दिसंबर का महीना चल रहा है, आज 1 दिसंबर है और ऑलमोस्ट ये डॉर्मेंसी में अब ये चला जाएगा, यानी सो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सोने से पहले हर आदमी को खाना चाहिए होता है और ये खाना तो वैसे हम नवंबर में हमें दे देना चाहिए, लेकिन सर्दियां जैसे कि डिले हो गई हैं, तो इसी तरह से 1 दिसंबर आज है, तो आज हम ये काम कर लें तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो इसमें मैं कौन सी खाद देती हूँ और हरा भरा बनाने के लिए मैं क्या काम करती हूँ और जिससे ये पौधा डॉर्मेंसी में जीवित रहता है। तो फ्रेंड्स, डॉर्मेंसी में ये पौधा जो है अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देता है, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं। और और इस कारण से फ्रेंड्स, इन सब बातों को इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है हमारा जेड प्लांट। तो आइए जेड प्लांट के बारे में ये वीडियो में आपको मैं शुरू करती हूँ बताना। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप इसके जो तना है वो नीचे से कैसे मोटा होता है, इसका भी मैं कारण बताऊंगी और लास्ट में मैं इसकी टोपियारी भी बनाऊंगी। इस जो ये क्यूट कपल के मैंने जो ये प्लांटर्स लिए हुए हैं, इसमें मैंने 2 छोटे छोटे प्लांटर्स ही रखे हुए हैं और इनको मैंने धूप में रखा है क्योंकि सर्दियों में भी इनको फुल सनलाइट चाहिए होती है। पहले मैंने इसको स्टेयर केस के नीचे रखा था, लेकिन वहाँ धूप नहीं आती थी तो इसने सारी पत्तियाँ अपनी गिरा दी थी। तो फ्रेंड्स, धूप ज़रूर चाहिए। ये इंडोर प्लांट, कोई लोग कहते हैं कि इंडोर प्लांट है, कोई लोग कहते हैं ये आउटडोर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इस भ्रम को मैं आज हटाना चाहती हूँ कि ये आउटडोर प्लांट ही है, इंडोर नहीं है। हाँ, कभी कभी अगर हम इंडोर रख सकते हैं, लेकिन इसको पूरी सनलाइट चाहिए होती है 4-5 दिन के लिए। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कि इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, यानी शीशे के पास, और इनडायरेक्ट सनलाइट और रोशनी इसको ज़रूर मिले। और पानी के लिए अगर कहें तो पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। और अगर इस तरह से आप बिल्कुल ही इंडोर रख देंगे तो ये स्टेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा और ये सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना है कि जेड प्लांट जो हमारा है, ये अगर हम अंदर रखते हैं, कोई लोग टॉयलेट्स में रख देते हैं, कोई लोग वॉशरूम में रख देते हैं और ग्रीनरी बनाने के लिए, लेकिन शुरू में तो ये ग्रीन रहेगा, लेकिन बाद में ये सूख जाता है और मर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका मेन रीज़न यही है कि आप इसको एक जगह इस्टेब्लिश नहीं करते हैं और इसकी वजह से ये दिक्कत आती है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट आती हो। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण टिप यही है कि जब हमने इसको देखभाल करना है तो सूर्य के प्रकाश से संबंधित टिप है कि इसको हर हालत में 5-6 घंटे की धूप तो देनी देनी है, तभी ये पौधा आपके आंगन और फ्रेंड्स आपके गार्डन में जो है ये चलेगा। यहाँ पर मैंने मिनिएचर्स में, ये मैं मोहाली से लाई थी, छोटे छोटे प्लांटर्स, और कुछ मैंने मीशो से लिए थे, वहाँ पर कटिंग लगाई है और मेरे पास ये बास्केट है। अब ये देखिए, डॉर्मेंसी स्टार्ट हो गई है तो इसकी डंडियाँ दिखने लग गई हैं, जबकि गर्मियों में ये पूरा भरा पूरा रहता है, सर्दियों में ये अपनी लीव्स गिरा देता है। और यहाँ पर मेरा पान का तो खूब अच्छा चल रहा है, पान का प्लांट। तो बीच बीच में जो प्लांट्स आते जाएंगे उसके बारे में मैं बताती जाऊंगी। ये सेकंड बास्केट है मेरी इसकी, जेड प्लांट की। तो धूप में, अगर इसको भी मैंने धूप में ही रखा हुआ है, यहाँ पर सुबह की धूप आती है,
लेकिन अब क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है, तो विंटर स्टार्ट होने से यहाँ धूप कम हो गई है, तो इसलिए आप ये देखें कि इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ कर फिर गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो दोनों ही स्थिति में इसको अंडर वाटरिंग और ना ही ओवर वाटरिंग करना है। अगर आपके गमले की मिट्टी कहीं सूखती है ऊपरी लेयर, तो आप इसको पानी दें, क्योंकि ये सकुलेंट टाइप का प्लांट है। और ये वाला जो मैं मनी प्लांट है, ये अबेंडन किसी ने सड़क पे फेंक दिया था, तो मैं इसको ले आई थी और अब ये काफ़ी अच्छा चल पड़ा है। और ये जो प्लांट है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तो उस टाइम तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन उस टाइम भी अगर इसकी वेल ड्रेन्ड मिट्टी नहीं होगी, तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी ना होने के कारण भी ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से रखना है, बहुत केयर करनी है। लेकिन ये देखिए, मैंने छोटे प्लांटर्स में भी इसकी कटिंग लगाई है, और इसकी कटिंग लगाने के लिए आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं करना, सिर्फ छोटी सी कटिंग काटनी है और इसको मिट्टी में लगा देना है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए प्लांटर्स में, सेरामिक प्लांटर्स में, ये एलिफेंट सेरामिक प्लांटर है, ये कप का है, कप बना हुआ है, और ये भी एलिफेंट सेरामिक प्लांटर है। तो मैंने यहाँ पर इनकी कटिंग्स लगाई हुई हैं, और ये गेट के पास रखा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि ये लकी प्लांट होता है हमारे घर के लिए, बहुत ही अच्छा समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रूट बाउंड नहीं हुए हैं। और ये जो मेरे प्लांटर्स जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं, सेरामिक प्लांटर्स, ये 3 साल हो गए हैं मुझे बनाए हुए, कटिंग से ही सारे बनाए हैं। जब आप इसको कटिंग से बनाएंगे तो ये इतने घने हो जाते हैं कि आप इसकी कटिंग पड़ोसियों में भी बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ये पौधा रूट बाउंड हो जाता है तो फिर उसकी प्रोपेगेशन भी ज़रूरी है। लेकिन प्रोपेगेशन विंटर्स में बिल्कुल मत कीजिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो डॉर्मेंसी के बाद जब इनका पीरियड ख़त्म होगा, यानी वसंत ऋतु आएगी, जब स्प्रिंग सीज़न आएगा, तभी इसकी रूट बाउंड जो हो गई है वो तब उसका काम करना प्रोपेगेशन का। हाँ, कटिंग तो अभी लग सकती है, डोरमेंसी में जाने के बाद ये अगर हम इस तरह से करेंगे, रूट बाउंड को हटाएंगे या मिट्टी बदलेंगे, तो हो सकता है हमारा पौधा मर जाए। तो डोरमेंसी के टाइम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और वेल ड्रेन्ड मिट्टी रखनी है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी में हमारे पास ये है कि हम इसमें बालू और वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी गोबर की खाद, और इसके अलावा थोड़े से अगर आपके पास कोयले उपलब्ध हैं तो कोयले भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार करके आप इसमें करिए, और एक बार इसकी मिट्टी तैयार कीजिए, और एक बार जब इसकी कटिंग लग जाती है, तो ये देखिए, मैंने एक सिंगल कटिंग से ये सारे लगाए थे और कितने अच्छे हो गए हैं। तो अब मैं ये मीशो से मेरे बेटे ने मंगवा के दिया था, ये टोपियारी के लिए ट्रेलिस। तो मेरे प्लांटर्स में एक बहुत ही पुराना, ये मेरा 12 साल पुराना जो जेड है, जिससे कि मैंने सारी कटिंग बनाई है, तो मैंने आज सोचा क्यों ना इसकी टोपियारी की शुरुआत करें। है डोरमेंसी का पीरियड, लेकिन अभी टोपियारी की शुरुआत, बस सिर्फ इसको मैं बांध दूंगी। और क्योंकि मुझे टोपियारी चाहिए इसकी, मैंने कभी भी टोपियारी इसकी नहीं बनाई है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं इसकी टोपियारी बना रही हूँ। और इसमें ये है कि डोरमेंसी में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ तो होती है, और अगर आपको विंटर केयर में सबसे अगर फर्टिलाइज़र का अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं, तो नीम खली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और या इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सब्जियों का और फलों के छिलकों का पानी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सकुलेंट टाइप का है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा लिक्विड नहीं डालना है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डालना है। हफ्ते 10 दिन बाद आप इसमें पानी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कोई अगले नई वीडियो में।